नमस्कार दोस्तों, आज की किताब है द वन थिंग। द वन थिंग में बताया गया है कि कैसे हम अपनी मंजिल की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाकर एक दिन बड़ा बन सकते हैं। ये किताब हमें अपनी मंजिल पर अपना पूरा ध्यान और पूरी मेहनत, अपने समय, एनर्जी और इच्छा शक्ति को सही तरह से इस्तेमाल करना सिखाती है। इसके साथ ही यह हमें बताती है कि कैसे हम अपनी मंजिल तक के रास्ते को आसानी से तय कर सकते हैं और इस रास्ते में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ये किताब उनके लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि कामयाबी तक का सफर कैसे तय करना है, जो ना कहने की ताकत के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको बड़ा बनना है तो सबसे पहले आपको बड़ा सोचना होगा। अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते तो आप कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मीलों का सफर एक कदम से शुरू होता है, लेकिन मीलों का सफर इस सोच से शुरू होता है कि हमें मीलों का सफर करना है। हम में से ज्यादातर लोग बड़ा नहीं सोच पाते। अगर हम बड़ा सोचने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमसे कहता है, हवा में मत उड़ो, एक दिन गिरोगे तो जमीन पर ही आओगे। इस तरह की सोच ही हमें तारों को छूने से रोक देती है। जब हम ऐसी सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम पूरी तरह से नकारात्मकता से भर जाते हैं, जो हमारी क्षमता को कम करके हमें एक सीमा में कैद कर देती है। अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो हमें पता लगेगा कि कुछ लोगों ने अपने आप की सीमा कभी नहीं नापी। वे बस आगे बढ़ते गए और एक दिन उन्होंने वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव का नाम दिया करते थे। उदाहरण के लिए आप उन दो भाइयों को ले लीजिए जिन्होंने 16 साल की मेहनत के बाद साइकिल के पुर्जे से हवाई जहाज बनाकर दिखाया था। विज्ञान की दुनिया में आपको ऐसे ही अनगिनत लोग मिलेंगे जिन्होंने वो काम करके दिखाया जो सुनने में आज भी असंभव लगता है। हमारी सीमा सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो आप बड़ा बन सकते हैं। आप अपने साथ हमेशा एक टू डू लिस्ट रखिए जिसमें आप अपने सारे काम को लिखिए जो आपको करने हैं। लेकिन एक बार आपके पास अपनी टू डू लिस्ट हो जाने के बाद आप कैसे तय करेंगे कि किस काम को पहले करना है? आप अपने काम को उनसे मिलने वाले नतीजों के आधार पर क्रम में कीजिए। जैसे अगर कोई काम बड़ा है लेकिन उससे मिलने वाले नतीजे छोटे हैं तो आप उस काम को अंत में कीजिए। अगर कोई काम छोटा है और उससे मिलने वाले नतीजे बड़े हैं तो आप उसे सबसे पहले कीजिए। आप हमेशा नतीजों पर ध्यान दीजिए और उसी के हिसाब से अपने काम को कीजिए। सफल लोग इसी तरह से अपनी लिस्ट बनाते हैं। अचीवर्स हमेशा प्रायोरिटी करके काम करते हैं। वो ऐसी टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसे पूरा करने पर वो अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाएंगे। यदि आपकी टू डू लिस्ट में हर एक चीज लिखी हुई है तब वो शायद आपको हर जगह पर ले जाएगी, सिवाय उस जगह के जहां आप जाना चाहते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो ने 19वीं शताब्दी में 80-20 का नियम दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस दुनिया की 80% संपत्ति सिर्फ 20% लोगों के पास है। ये छोटा सा नियम बहुत जगहों पर लागू होता है। आपकी 20% मेहनत ही आपको 80% की सफलता दिलाएगी और आप अपनी 20% कमियों को दूर करके अपने आप को 80% सुधार सकते हैं। इन बातों से एक बात तो साफ है कि आपके सारे काम जरूरी नहीं हैं। उनमें से कुछ काम के नतीजे बहुत बड़े होंगे जो आपको आगे लेकर जाएंगे। आप इन कामों को सबसे पहले कीजिए। कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना होगा जिससे आपको वहां तक का रास्ता मिल सके। आप सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि वह कौन सा काम है जिसे अगर मैं पूरा कर दूं तो बाकी के काम आसान हो जाएंगे। इस तरह के सवालों से आप अपने काम की लिस्ट आसानी से बना सकते हैं। फिर उन कामों में से सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करके अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए देखें कि आपको अपने आप से किस तरह से ये सवाल पूछने चाहिए जिससे आपको आसानी से जवाब मिल सके। सबसे पहले आप अपनी मंजिल के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि आपको कहाँ जाना है। इससे आपको अपने रास्तों के बारे में पता चलेगा। इस सवाल से आपको ये पता लगेगा कि आपको किस तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। अब आप अपनी मंजिल तक जाने वाले रास्ते के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि आप इस समय ऐसा क्या कर सकते हैं
जिससे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएं। आप सोचिए कि वो कौन सा काम है जिसे करके आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। सभी मानते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से वो बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं। यदि आप दो चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तब आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के कई काम एक साथ करने के लिए आया था, पर कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। वो मल्टीपल टास्क को एक एक करके करते हैं, लेकिन ये काम बहुत तेजी से होता है और हमें लगता है कि कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को एक साथ कर रहा है। लोग एक साथ दो या ज्यादा काम कर सकते हैं, जैसे टहलना और बातें करना, परंतु हम एक साथ दो चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। हमारा ध्यान आगे पीछे होता रहता है। ये कंप्यूटरों के लिए तो ठीक है, परंतु मनुष्यों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं, तब दो चीजें होती हैं। पहली लगभग तत्काल है, आप स्विच करने का निश्चय करते हैं। दूसरी कम प्रेडिक्टेबल है, आप जो भी करने वाले हैं उसके लिए आपको उसके नियमों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमेशा किसी नए टास्क को शुरू करने में और जिसे आपने छोड़ दिया है उसे फिर से शुरू करने में कुछ समय लगता है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो हम कभी भी मल्टीटास्किंग को क्यों करें, खासकर जब हम सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपने सबसे जरूरी काम को ढूंढिए और फिर उस काम को अपना पूरा ध्यान दीजिए। JF कैनेडी ने एक बार अपनी स्पीच में कहा था, आप अपनी आदतों से ही बनते हैं। अमीर आदतें आपको अमीर इंसान बनाएंगी और गरीब आदतें आपको गरीब इंसान बनाएंगी। इसलिए अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो आपको अच्छी आदतें बनानी होंगी। आप अपने अनुशासन का इस्तेमाल करके अच्छी आदतें बना सकते हैं। आदतें बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक आदत बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं और आदतें केवल शुरुआत में बनानी मुश्किल होती है, उसके बाद उनको बनाए रखना बहुत आसान होता है। बस आप किसी काम को रोज कीजिए और देखते ही देखते वो आपकी आदत बन जाएगी। यही आदत आपको एक दिन सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसी तरह एक अच्छी आदत आपको भी उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां तक लोगों की नजरें भी नहीं पहुंचती। आदतें बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप शुरुआत करें। उन्हें बनाए रखना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उन्हें बनाना। एक बार आपने किसी आदत को बनाना शुरू कर दिया तो आगे चलकर वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा और फिर आप अपना फोकस किसी दूसरी आदत को बनाने में लगाइए। अपने अनुशासन का इस्तेमाल कर आप अच्छी आदतें बना सकते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। क्या आपको लगता है कि कभी कभी आप अपना काम बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं और कभी कभी आप अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाते? क्या आप किसी गलत आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर से वही काम करने लगते हैं? इसकी वजह ये है कि आपकी इच्छा शक्ति भी कभी कभी थक जाती है, जिसकी वजह से आप खुद को अपने काम के रास्ते में नहीं रख पाते और भटकने लगते हैं। जब आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, तब आप अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखने में परेशानी महसूस करेंगे। कमजोर इच्छा शक्ति आपको भी अंदर से कमजोर बना देती है। दिन के किसी एक खास समय पर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जबकि बाकी समय ये थकी हुई रहती है। ज्यादातर लोग सुबह के समय ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। अक्सर बच्चे सुबह सुबह उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। वे शाम को अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? हम क्या करें जिससे हमारी इच्छा शक्ति हमेशा मजबूत रह सके? इसका सीधा सा जवाब है कि आप अपने जरूरी कामों को उस वक्त कीजिए जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। आप अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से अपने जरूरी काम के लिए समर्पित कर दीजिए, जिससे आपके जरूरी काम आसानी से हो सके। अपनी इच्छा शक्ति को उस समय के लिए बचा कर रखिए जब आपको अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेने हो या कोई जरूरी काम करना हो। इस तरह से आप अपने आप को कम इच्छा शक्ति से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और अपनी काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आपके साथ ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होगा जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो और उसी बीच किसी ने आपसे मदद मांगी हो। अक्सर लोग ऐसे हालात में ना नहीं कह पाते और ये वही लोग होते हैं जो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते।
आइए देखें ऐसा क्यों होता है। जब आप अपने जरूरी काम के बीच किसी दूसरे की मदद करने लगते हैं, तब आप अपना ध्यान अपने खुद के काम से हटा देते हैं। दूसरे का काम करने में आप अपनी एनर्जी लगा देते हैं, फिर आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। आप दूसरों की मदद करने के दूसरे तरीके भी निकाल सकते हैं, जैसे आप उन्हें छोटे में बता सकते हैं कि कैसे वे खुद उस काम को पूरा कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं जो उसकी मदद कर सके। आप दूसरों की मदद के लिए कुछ ऐसे भी काम पहले से कर सकते हैं जिससे उन्हें आपके पास आने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे अगर आप कंपनी के मैनेजर हैं और कोई कर्मचारी आपसे कंपनी के बारे में कुछ पूछने आता है, तो आप उसे कंपनी की वेबसाइट पर जाने को कह सकते हैं, जहां उसे सारी बातें पता चल जाएं। आपकी जिंदगी में आपकी सबसे जरूरी दौलत है आपका समय। अगर आप इसे सही जगह पर खर्च नहीं करेंगे तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। समय के साथ ही आपकी एनर्जी भी सीमित है, इसका इस्तेमाल आप सही जगह पर कीजिए। उस काम को ना कहने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाए जो आपके जरूरी काम के बीच आए। हालांकि दूसरों की मदद करने से कभी कभी आपका भी फायदा हो सकता है, लेकिन अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका परिवार ही बुरे वक्त में आपका साथ देता है। आप सारा दिन कहीं भी काम कर लें, लेकिन शाम होने पर या थक जाने पर आप वापस अपने परिवार के पास ही आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहीं पहुंचकर आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन अक्सर हम अपने काम के लिए अपने परिवार को भूल जाते हैं। क्या इससे आप खुश रह पाएंगे? भले ही आप एक दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएं, लेकिन अगर आपके पास खुशी बांटने के लिए कोई नहीं होगा तो आपके लिए वो कामयाबी कोई मायने नहीं रखेगी। लेखक जेम्स पैटरसन कहते हैं, मान लीजिए आप 5 गेंदों को हवा में उछाल कर खेल रहे हैं। ये 5 गेंद हैं: काम, परिवार, दोस्त, सेहत और नैतिकता। एक दिन आपको पता चलता है कि काम की गेंद रबड़ की है, जिसे अगर आप छोड़ दें तो फिर से पकड़ सकते हैं, लेकिन बाकी गेंदें शीशे की हैं, जिन्हें छोड़ने पर वे टूट जाएंगे। आप अगर अपने काम को छोड़ दें तो भी आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों को खोने के बाद आप कभी उन्हें वापस नहीं पा सकेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें आप ज्यादा अहमियत दें। क्या आपको याद है जब आप अपने काम की लिस्ट बना रहे थे, उस लिस्ट में आपने सबसे जरूरी काम को सबसे ऊपर लिखा था और सबसे कम जरूरी काम को सबसे नीचे। आप अपने कम जरूरी काम को टालकर अपने परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। आप उस काम को किसी और को करने के लिए दे सकते हैं, या अगर वो फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है तो आप उसे अपनी लिस्ट से निकाल भी सकते हैं। एक बार आपने अपना जरूरी काम पूरा कर लिया तो आप बाकी कामों से समझौता करके अपने परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। पहले ये तय कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है, तभी आप उसे पाने के लिए अपने रास्ते बना पाएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको कहाँ जाना है, तो जाहिर सी बात है आप रास्ते में यूं ही भटकते रहेंगे। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर आप चल ही क्यों रहे हैं। हर रोज सुबह उठने पर आप शायद अपने आप से ये सवाल सारा दिन पूछते रहें कि आज आपको क्या करना है, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप बस सांसें लेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। मार्क ट्वेन ने कहा था, हमारी जिंदगी में 2 दिन बहुत ही जरूरी होते हैं, एक जिस दिन हम पैदा हुए थे और दूसरा जब हमें पता चलता है कि क्यों पैदा हुए थे। जब तक आपकी जिंदगी में वो दूसरा दिन नहीं आता, तब तक आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जब पता होगा कि आपको कहाँ जाना है, तब आप वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते अपने आप ही बनने लगेंगे। जरूरी नहीं है कि जैसा आपने सोचा है हमेशा वैसा ही हो। जिंदगी अक्सर हमारे लिए कुछ सरप्राइज रखती है जो वो आपको कभी भी दे सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आप अपना कोई जरूरी काम कर रहे हो, तब बाकी जगहों पर अव्यवस्था फैल जाए, तो आप इससे कैसे सुलझाएंगे? सीधे शब्दों में, मत सुलझाए। आप सबसे पहले अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दीजिए। इस बीच अगर कहीं अव्यवस्था फैल रही है तो उसे फैलने दीजिए, उसके लिए और वक्त आएगा। अगर आप अपना जरूरी काम पहले करेंगे तो उसका नतीजा आपकी जिंदगी में आने वाली अव्यवस्था को कम कर देगा।
आप अपना ध्यान जरूरी काम में लगाएंगे तो आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और आप बाकी की चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है, सफलता एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से आती है, कई चीजों पर नहीं। अपनी एक चीज की ओर काम करते समय उन नुकसानों से बचें जो आपको सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं। जाने की अव्यवस्था को कैसे दूर किया जाए और जहां यह वास्तव में मायने रखता है वहां अपना सर्वश्रेष्ठ काम करें। इस पुस्तक ने पलक झपकते ही निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे लक्ष्य कैसे निर्धारित करने चाहिए और अपने कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। बड़ा सोचने में विफल रहने से आपके अवसर सीमित हो सकते हैं। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, वे सभी समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। मल्टीटास्किंग बेहद खराब है। एक चीज चुनें और उसे दें। आपका अविभाजित ध्यान, आपकी इच्छा शक्ति एक ईंधन टैंक की तरह है। ध्यान से चुनें कि आप इसका उपयोग कहाँ करते हैं या जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। अपने पेशेवर लक्ष्यों के लिए अपने निजी जीवन से कभी समझौता न करें। एक टू डू लिस्ट बनाइए। अपने सबसे जरूरी कामों को पहचान कर उन्हें सबसे पहले पूरा करने से आप कामयाबी तक के रास्ते को आसानी से तय कर सकते हैं। अपने आप से हमेशा सवाल पूछिए, मेरी मंजिल क्या है? उसकी तरफ बढ़ने के लिए मैं क्या करूं? अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ा सकूं, इसके लिए क्या करूं? इस तरह के सवाल पूछने से आप हमेशा ही उस मंजिल के एक कदम नजदीक होते रहेंगे। एक साथ दो काम करना बंद कर दीजिए। जब हम अपना ध्यान एक काम से दूसरे काम लगाते हैं तो हमें उस काम में पूरा ध्यान लगाने के लिए कुछ समय लगता है। इसलिए एक साथ दो काम करना बंद कीजिए।